जगत के अपराध लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अब खबर विस्तार से। नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की निकाली सांकेतिक शव यात्रा। कोटा। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद और पेपर लीक के आरोपों के बीच शुक्रवार को कोटा में छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रिदम शर्मा के नेतृत्व में छात्रों और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक शव यात्रा निकाली। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संकट में डाल दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। रिदम शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लगातार तीसरी बार परीक्षा प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तुरंत इस्तीफा दें। साथ ही एनटीए को भंग कर नई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू की जाए ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा छात्र सड़कों पर उतरकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन। आज किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? साथ जिस प्रकार आपको पता है 3 मई को पूरे भारत देश में 23 लाख छात्र छात्राओं ने देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम नीट का एग्जाम दिया था। उस नीट के एग्जाम में जिस प्रकार लगातार तीसरी बार लीक का कार्य किया गया है और एनटीए जो शायद कहते तो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, पर उसका हमने जो नाम रखा है वो नेशनल ठग एजेंसी है। इस नेशनल ठग एजेंसी ने लगातार तीसरी बार इस पेपर का लीक किया है। हम मांग करते हैं कि इस देश के नकारा निकम्मे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए तथा एनटीए को बैन किया जाना तत्काल प्रभाव से। इस एनटीए पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सरकार साल के खर्च करती है, पर इस पे कोई परिणाम हमें निकलता नहीं है। नीट के छात्र छात्राएं सालों मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके इस हमारी कोटा की पावन धरा पे उनको पढ़ने भेजते हैं, पर आखिर में पेपर लीक हो जाता है। उन छात्र छात्राओं के सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। हम चाहते हैं जब ये सरकार ऐसे पेपर जिसका पेपर 2 दिन पहले बैंक के लॉकर में रखा जाता है, वहां से बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके सेंटर पे लाया जाता है, फिर भी ये पेपर वहां से 10 दिन पहले लीक हो जाता है। 1 दिन पहले यूट्यूब पे इसका लाइव किया जाता है। इस शिकंजे में, इस गिरोह में सीकर के एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसका खुले में नाम लेता हूँ सीएलसी इंस्टीट्यूट, जिसका मालिक श्रवण चौधरी, इसमें खुले में इसका धंधा चला रहा था पेपर लीक का। उसके कोचिंग के टीचर्स इसमें इन्वॉल्व थे, पर उसे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक पद का प्रत्याशी था। हम क्या किया? आज हमने कोटा शहर में धर्मेंद्र प्रधान की अर्थी निकाली है, जिससे हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा मंत्री के नाम पे कोई नहीं बचा है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए हैं और आज हमने अर्थी निकाल करके एक संदेश दिया है कि हमारे पास शिक्षा मंत्री नहीं है। आने वाले 12 दिनों में हम इनका पिंडदान भी करेंगे और आने वाले 12 दिनों में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली, जयपुर में विनोद झाकर जी के नेतृत्व में एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन रोज कर रही है और आज कोटा में भी किया गया है। आने वाले दिनों में विशाल प्रदर्शन कोटा शहर में। रिदम शर्मा, प्रदेश सचिव एनएसयूआई।